हो गया स्टार्ट। हेलो, आप सभी को नमस्कार। इस सिलसिले में मैथ के एक नए कंसेप्ट के साथ हम आगे बढ़ेंगे और आज हम देखेंगे कि एंगल बाइसेक्टर के एक नए टॉपिक के साथ हम आएंगे। ऑलरेडी हम एंगल बाइसेक्टर पढ़ चुके हैं, लेकिन वो वीडियो अभी तक मेरा अपलोड नहीं हुआ है। बहुत जल्द कोशिश करेंगे कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से संबंधित हर एक वो प्रश्न जो आपके एग्जाम में बनता है वो सारे प्रश्नों को देखेंगे। कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा, वो किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम का हो, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या कोई अन्य एग्जाम हो। आइए तो फिर देखते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं एंगल बाइसेक्टर में, ध्यान से देखिएगा। किसी भी ट्रायंगल में 3 शीर्ष होता है, 3 वर्टिकल होता है। अगर यहाँ से इस एंगल से ये ए बी सी, अगर एंगल ए से एंगल बाइसेक्टर को खींचा जाए तो जिस बिंदु पर मिल रहा है उसे हम डी मान लेते हैं। एंगल बी से अगर इसका एंगल बाइसेक्टर खींचा जाए तो जहाँ पे ये मिल रहा है उसे हम ई मान लेते हैं। और एंगल सी से अगर एंगल बाइसेक्टर खींचा जाए जहाँ पे ये मिल रहा है वो एफ मान लेते हैं। हम बता दें कि एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर अपने आप को काटता है वो ही इन सेंटर कहलाता है, मतलब आई कहलाता है। मेरे बच्चे, एंगल ए के सामने वाला जो साइड है उसकी लेंथ को हमने ए माना। एंगल बी के सम्मुख जो साइड है उसे हमने बी माना और एंगल सी के सम्मुख जो साइड है उसे हमने सी माना। देखिए, इसमें एग्जाम में इस कंसेप्ट से कैसे सवाल बनते हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि जो ए आई है और जो आई डी है इनके बीच का रेशियो क्या है, या इसकी लेंथ यानी लंबाई भी पूछे जा सकते हैं। उसी तरह से ये जो सी आई है और आई एफ है इनके बीच का रेशियो पूछा जा सकता है। अगेन बी आई से आई ई का रेशियो पूछा जा सकता है। आइए हम देखेंगे। हम आपको बता दें कि ये जो रेशियो ए आई से आई डी है हमने ऑलरेडी ये सारे डिराइव कर रखा है, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारा जो टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है वो थोड़ा बचेगा। ए आई से आई डी की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले एंगल ए को बनाने वाली जो साइड होता है उनके योग। तो बताइए, एंगल ए को बनाने वाली साइड ये जो एंगल बन रहा है ये कैसे बन रहा है, ये एंगल इस तरह से बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए बी और भुजा जो ए बी है और भुजा ए सी, ये दोनों जब मिलता है तो इस एंगल का निर्माण करता है। इसीलिए हमने लिखा ए बी प्लस ए सी। और दूसरी बात, जो इसका आधार है जहाँ पे ये पड़ता है वो बी सी है, बटे में बी सी लेना पड़ता है। मेरे बच्चे, अगर मैं ए बी की बात करूं तो हमने ऑलरेडी क्या सी के सामने सी माना, तो ए बी का जो लेंथ है वो सी है, प्लस है तो प्लस ए सी का जो लेंथ है वो बी है तो बी हमने माना, बटे बी सी का जो लेंथ है वो ए है, बटे ए हमने माना। राइट। उसी तरह से एंगल सी से जो खींचा गया एंगल बाइसेक्टर है ये सी आई से आई है। एंगल बाइसेक्टर अंतःकोण समद्विभाजक कहलाता है हिंदी में, ठीक है। तो सी आई से आई है। अगेन वही होगा, इस एंगल को बनाने वाली जो साइड है वो ये और ये है। इसका नाम क्या है, तो सी ए और सी बी है। इसे हम लिख लिए ए सी और बी सी लिख लिए, ए सी और बी सी। बट इसे लिखा जाएगा सी ए और सी बी, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। याद रखिए, इसके बेस जो बनेंगे वो ये ए बी बनेंगे। ए बी, ए सी का मान क्या है वो आप देख सकते हैं कि बी है, और बी सी का मान क्या है, बी सी का मान ए है तो ए देखिए, बटे ए बी का मान अगर आप देखेंगे तो सी है तो सी। इसी तरह से हमने बी आई से आई ई का रेशियो देखा, क्योंकि बी से जो एंगल बाइसेक्टर खींचा गया यहाँ से यहाँ बी आई और ये आई, इन दोनों के बीच की लंबाई का अनुपात वो क्या है, इस एंगल को बनाने वाली जो साइड है वो बी ए है और ये बी सी है। हमने दोनों का योग किया और ये जो आधार, इस एंगल का जो आधार है वो ये बन रहा है, क्योंकि इस लाइन पे ये पड़ता है। तो ए से सी और उसका जो मान है वो इस तरह से कुछ है, बी ए प्लस बी सी। बी ए का मान सी है और बी सी का मान ए है, हमने दोनों को ऐड किया, बटे में ए सी का जो मान है वो बी है, बटे में बी। आइए अब हम इसके आधार पर एक सवाल करेंगे। वो ये है कि दिए गए चित्र में ट्रायंगल ABC का अंतः केंद्र O है, यदि AO से OE का रेशियो 7:5 है तथा CO से OD का रेशियो 4:3 है,
तब BO से OF का मान ज्ञात कीजिए। आइए हमने क्या किया, इसी तरह का हमने चित्र को ड्रॉ किया। ऑलरेडी ये चित्र ड्रॉ था क्योंकि यहाँ देखिए दिया गया है चित्र। अब आइए जो सवाल दिया गया था AO से OE 7/5 बराबर में। आप मुझे बताइए क्या AO का निर्माण इस एंगल बाइसेक्टर के कारण, ये एंगल बाइसेक्टर जो निर्माण होता है इसमें हम क्या बोले, इस एंगल को बनाने वाली साइड। तो आप ही बताइए इस एंगल को बनाने वाली जो साइड है वो कौन है, तो कहेगा AB और ये रहा AC। तो हमने क्या किया, AB यानी इसकी जो साइड क्या था C और AC कितना था B, हमने दोनों को ऐड किया और बटे में इसकी जो आधार है, आधार ये हुआ क्योंकि एंगल बाइसेक्टर यहाँ से खींचा गया, आधार ये है, आधार का मान क्या, बटे। इसीलिए हमने क्या किया, इतना बराबर इतना लिखा। अब देखिए CO से OD, आप जानते ही इस एंगल बाइसेक्टर को खींचने पे ये जो शीर्ष है इसमें कौन भुजा शामिल होता है, AC और ये C। हमने क्या किया, इन दोनों का लेंथ जोड़ा है। आप देख सकते हैं AC क्या है, B है, और ये जो BC है वो क्या है, सॉरी BC, अच्छा ये लिखा नहीं गया यहाँ पे, बट आप देख सकते हैं ये कैसे बनेगा, CO से OD। तो इस लेंथ यानी B और ये BC, हाँ BC। तो BC का मान कितना है, A है, हमने A दिया, बटे में इस शीर्ष को बनाने वाली जो आधार है वो क्या है, C है। तो हमने क्या किया, C किया। आइए अब क्या, अब देखिए एक्चुअली ये ज्योमेट्री था, ज्योमेट्री का कंसेप्ट हमने लगा दिया, बट अब जो है रेशियो के साथ खेल है। अब रेशियो को समझने का हम प्रयास करेंगे। आप जरा सा ध्यान दीजिएगा, आप पढ़े होंगे कि रेशियो को कैसे बराबर किया जाता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो थोड़ा धैर्य रखिए, हम रेशियो का भी सेशन लेंगे। B + C + A अगर तीनों को ऐड किया जाए तो यहाँ 12 आता है, क्योंकि देखिए 7 और 5 12 है, और यहाँ देखिए 4 और 3 7 है, बट ऐड करने पे तो अलग अलग कैसे आ सकता है। वही A वही B वही C है, तीनों के जोड़ने पे एक जगह 12 आ रहा है, एक स्थान पे 7 आ रहा है। हाउ इट इज पॉसिबल, दैट इज नॉट पॉसिबल, है ना। सो हमें इसे इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने का क्या तरीका है, LCM। हमने LCM लिया, आप देख सकते हैं 12 और 7 का LCM क्या होता है, 84 होता है। तो 12 कितना से गुना किया गया, 7 से, 7 को कितना से किया गया, 12 से। अब देखिए हमने गुना कर दिया, फिर से जब इसी रेशियो को लिखा गया B + C बटे, तो देखिए 12 से गुना किए तो क्या होगा, इसे 12 से नहीं से 7 से किया गया, क्योंकि 12 84 है तो 7 से गुना किया जाएगा। ये 7 है इसलिए इसको 12 से गुना किया जाएगा, ठीक है। अगर इसको 7 से गुना किया जाएगा तो 7 7 49, अब 5 है 5 7 35, देखिए ये है। अगेन अगर इसको देखेंगे B + A बटे C, B + A बटे C, अब ध्यान से देखेंगे ये 7 है, इसको कितना गुना करना पड़ेगा, 12 से, तभी तो 84 आएगा। अब देखिए जब इसे हम गुना किए तो बच्चों का 48 कितना है, ये 12 है, हाँ। तो क्या हुआ बच्चों 48, ये 3 है, 12 3 36, समझ में आ गया। अब देखिए अब क्या है, अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ B + C का मान 49 है, और B + A का मान 48 है, और यहाँ A का मान 35 है। आपको ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ B + A है, अगर A का मान यहाँ 35 है, अगर इस A को यहाँ चिपका दिया जाए तो B + A बराबर 48 है, तो इससे क्या होगा, आपका B का मान निकल आएगा। वही काम हमने यहाँ किया, B + A बराबर 48, B + A का मान को हमने क्या किया, यहाँ पुट किया। तो जब इसे पक्षांतर किया गया B बराबर 48, ये 35 इधर आया माइनस, और B बराबर जब इसे माइनस किए यानी सब्सट्रैक्ट किए तो आया 13। कितना आया, 13। हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था BO से OF, BO से OF, BO से OF। मेरे बच्चे BO यानी ये एंगल बाइसेक्टर है, इस शीर्ष से खींचा गया एंगल बाइसेक्टर, इसके बनाने वाली भुजा कौन है, तो बच्चा कहेगा BA और ये BC। आप जानते हैं कि BA की जो लंबाई है C है, इसलिए हमने C लिखा, और प्लस इस लंबाई, ये जो BC है इसकी लंबाई A है, इसीलिए A लिखा हमने। अब बटे में इसकी जो आधार है B, जो एंगल बाइसेक्टर में वहाँ हम रेशियो में पढ़ाएंगे। तो देखिए C, अगर C + A की बात करें तो आप ध्यान से देखेंगे C का मान अब आपको दिख जाएगा। देखिए यहाँ C का मान यहाँ 36 है, तो हमने 36 लिखा, प्लस A का मान 35 है, हमने 35 रखा, बटे
बी है, बी का मान अभी जस्ट निकाले 13, हमने 13 लिखा। तो ये दोनों को जोड़ने के बाद क्या आया, 71/13 आया। और इसके साथ देखिए इस सवाल को हम बड़ा आसानी से कर लिए, लेकिन आपको बताना चाहें आपके प्रैक्टिस के लिए कुछ सवाल हम डालेंगे, जरूर उसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। और इस सेशन को हम यही समाप्त करने वाले हैं, और कुछ सवाल जो है इसके नेक्स्ट जो कंसेप्ट होंगे अगले वीडियो में हम बात करें। जब तक नमस्कार।